माता ने फिर से कर दिया लीपा पोती, जो मुझे यही उम्मीद था। जैसा कि ये रोते हुए अम्बाला से आई थी और बहुत दुखी होकर, बीमारी एक अलग बात है, तबीयत तो खराब था मालूम है, लेकिन इनके दिल में जो चल रहा था, क्यों इतने इनके आंसू गिर रहे थे, मैंने इनके फेवर में ही वीडियो बनाया। कहीं ना हो सकता है कि इनके अपने बेटे बहू के कारण ये दुखी हुई हों, इसलिए कि दूसरे के लिए तो दुखी हो ही नहीं सकती हैं, सिर्फ बेटा बहू के वजह से हमेशा दुखी होती हैं। और वो ठीकरा किसके ऊपर गिराया गया? छोटे बेटे प्रिंस के ऊपर। मतलब जो गलती करता है, क्यों इतना डरती हैं? हमारे समझ में ये नहीं आता है कि क्यों अपने बड़े बेटे बहू से इतना डरती हैं। क्या इनका चैनल का डर है? अगर अपने बेटे बहू से मिलकर नहीं रहेंगी तो इनका भी चैनल में कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए कि वो एक लड़का जो है ना, उसका कोई घर में शिकायत कर ही नहीं सकता। वो कितना भी रायता फैलाए, दुनिया भर में रायता फैलाए, दुनिया भर में गंदगी फैलाए, लेकिन उसके फेवर में ये पूरी फैमिली रहती है। जैसा कि प्रिंस की कोई गलती हमें नहीं दिखाई दी, उसने और रंजना ने काफ़ी अपना 100% दिया इस इवेंट में, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें को किया, लेकिन फिर भी सारा ठिकरा सचिन ने भी प्रिंस के ऊपर फोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन वीडियो देखा शाम को अप्सरा मम का, तो मुझे पता था कि लास्ट में यही आकर बोलेंगे कि दोस्तों मैं इसलिए दुखी थी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे तो ये उम्मीद था, लेकिन हमारी उम्मीद पर जैसा कि मेरे को पता था कि ये सचिन और मनीषा को दोष दे ही नहीं सकती, कभी गलत ठहरा ही नहीं सकती। कितना भी, जब इतनी वो बड़ी गलती कर दिया, उसको भी ये लोग साफ सफाई करके पूरी तरीके से लीपा पोती कर सकते हैं, तो ये तो छोटी मोटी बात थी कि इनको छोड़कर हालांकि इनको भी इनवाइट वहाँ पर था, जो सिंगर सौरभ नाम है ना, उनके शादी में इनकी बहू चली गई सारे लोगों को छोड़कर। थोड़ा सा रंजना चली गई मार्केटिंग करने के लिए पटना, तो 3-4 वीडियो इन्होंने छाप दिया। जैसा कि अभी रंजना के बारे में इन्होंने बोला और सचिन ने भी बोला कि अगर मैं नहीं था, शादी में जाना ज़रूरी था, और इसलिए कि वो उनकी 4 दिन शादी थी, वो मेरे इवेंट में आए थे, तो मेरा भी जाना बहुत ज़रूरी था। चलिए अच्छी बात है, ज़रूरी था, मानते हैं कि ज़रूरी था, तो ये अकेले भी जा सकते थे, वो भी तो अकेले आए थे, उनकी तो शादी नहीं हुई थी, तो अपनी बीबी को तो लेकर आ नहीं सकते थे। भाई, जो जैसा परिस्थिति रहता है वैसा इंसान काम करता है, और ये पूरी तरीके से छोड़कर चली गई। इनका दुख मैं समझती हूँ, लेकिन ये कभी शिकायत कर ही नहीं सकती हैं। कितना भी, जैसे ही सचिन ने ये बोला कि प्रिंस की जिम्मेदारी बनती है, उसका भी ये घर है और वो भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकता था, और कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा नहाना ज़रूरी है, मेरे घर में गेस्ट आए हैं तो उनका ख्याल रखना चाहिए प्रिंस को। ठीक, बहुत अच्छी बात, रखना चाहिए, ये मैं भी मान रही हूँ, रखना चाहिए। लेकिन प्रिंस ने जैसे ही ये रिया और कौन सा जो झारखंड वाले 2 लोग आए थे, विजय रिया और रंगीला ब्लॉग, तो इन लोगों को बहुत अच्छे से उसने नाश्ता भी लाया, खाना भी रंजना ने बनाया, खिलाया पिलाया। और इन लोगों का ये कहने का मतलब है कि क्यों नहीं वो रुक कर, भाई आप शादी रात में किए 3 बजे तक, तो सौरभ जी जो क्या कहते हैं जिनका शादी था, उन्होंने तो रोका नहीं था कि 3 बजे तक आप डांस करते रहो, आप समय से भी घर आ सकते थे, लेकिन आपको तो किट्टो के घर रुकना था। किट्टो के घर रुकते रुकते 2 बजे आप सोकर उठ रहे हैं, 2 बजे से वहाँ अगर चाहते तो सुबह चाय पी कर भी आ सकते थे, वो जिम्मेदारी को आप बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते थे, लेकिन नहीं। और उसी रात मानते हैं कि ये अप्सरा मम बोल रही हैं कि बहुत अच्छे से मेरा बेटा मेरा ख्याल किया, इवेंट में किसी प्रकार का मुझे तकलीफ़ नहीं दिया, और हरिद्वार जब गया बुआ जी लोगों को लेकर, तो हमें 5500 रुपया देकर गया था। चलिए, तो घर तो उसी का था ना, तभी तो 5500 रुपया देकर गया। अगर आप मालिक रहती तो 5500 रुपया देने की क्या ज़रूरत रहती? वो तो घर आपका ही है। जैसे कि आपने बोला कि वो भी घर हम ही लोगों का है, तो वहाँ पर आप मालिक नहीं हैं। हमें पता है कि आप सीमान की मालिक हैं, वहाँ की
मालिक सचिन और मनीषा हैं, ये पूरी तरीके से जग जाहिर है। चलिए, जैसे ही सचिन ने ये वीडियो डाला कि छोटे भाई की जिम्मेदारी होती है, वैसे ही उनके वीडियो के नीचे कमेंट आना, निगेटिव कमेंट आना शुरू हो गए कि रंजना और प्रिंस की कोई गलती नहीं है, उन्होंने 100% दिया है। जब पूरी तरीके से निगेटिव कमेंट आने लगे तब जाकर सचिन सोचे कि अरे ये तो हमारा तो कहना बेकार ही गया। और चलिए भाई, मानते हैं कि छोटे भाई की जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने कब छोटे भाई के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई है? जैसा कि उनकी शादी से लेकर हर फंक्शन को आपने खराब किया है। मानते हैं कि ये जो एनिवर्सरी पड़ा था, आपने गंदी वाली कंट्रोवर्सी की थी, जो झूठिया था ज़्यादा, सच कम था, झूठिया ज़्यादा था, तो उसमें भी उनका खराब किया। जब शादी हुई थी तो कार्ड को लेकर पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी किए थे आप, जो कि जगत दीदी के भाई ने भी बोला था। उस समय उनके घर से प्यार मोहब्बत था, आना जाना था। इन्होंने उनके घर ही बोला था कि अब प्रिंस की शादी में मैं 15 लाख रुपए से अधिक ही कमाऊंगा कार्ड को लेकर। तो कार्ड को लेकर इन्होंने रायता फैलाया, जैसा कि सभी जानते हैं कि उसकी शादी तक को खराब किया। क्या ये बड़े भाई हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हाँ छोटे भाई की शादी है तो हम बड़े भाई हैं, एक पिता समान हैं, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। जिस दिन हल्दी वहाँ पर हो रहा था, उस दिन मतलब हल्दी जब शुरू हो गई थी, ये लोग सिवान में थे। अब पता ना सिवान से वहाँ से फ़ोन आया गांव से कि क्या ये मनीषा जब गई हल्दी में, वो सीन मुझे याद है। जब गई तो ये लोग बाहर मतलब निकल चुके थे हल्दी के लिए, वहाँ पर जाकर शामिल हुई। मनीषा से कोई ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था, इसलिए कि शादी में बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी किए थे। और तिलक में भी एक पता न छिलके वाली भुजिया को लेकर थे। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? किस हक से कहते हैं कि छोटे भाई की जिम्मेदारी है? आपसे बहुत अच्छे से रंजना और प्रिंस, भले प्रिंस और रंजना हमारी बुराई करें, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज़ दिखता है मैं उसी पर ही बात करती हूँ। उन लोगों ने बहुत अच्छे से अपने जो निभाया है, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाया है। रंजना को आप लोग जानते ही हैं कि कभी वो ज़्यादा उस तरीके की लड़की है ही नहीं है। जब तक रही तब तक किचन में, मानते हैं कि जब हलवाई वगैरह लगा था तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही हलवाई जाता है किचन में, सभी लोग, बुआ से लेके सारे लोग काम कर रहे थे किचन में। ऐसा नहीं था कि मनीषा, लेकिन मनीषा सारे लोगों को छोड़कर चली गई। पता है कि इनके दिल में असली दुख तो वही था, लेकिन ये कहें तो कहें भाई, बड़ा बेटा अभी रायता फैला देगा घर में। जब वो लड़का जिससे मनीषा का जलन है, उसके से बात करने के लिए आईसीयू में जा सकता है, तो क्या नहीं कर सकता है? ये सारी बातें हैं। और अब वाईटी में इतनी गंदगी फैल गई है कि परसों की जो लाइव में जैसे ही प्रिंस आते हैं, प्रिंस का मन नहीं था लाइव में, लेकिन हम जानते हैं कि ये अलग अलग अपने में कंट्रोवर्सी करते हैं लोग। कभी माँ से बेटा का भाई से, अरे भाई से होता है, लेकिन जब सारी चीज़ें आती हैं तो सब एक होकर अपने पीछे वाले चीज़ों को भुलाकर सब एक होकर किस तरीके से ये लाइव में बात करते हैं। मतलब एक विधवा औरत को किस तरीके से टारगेट किया गया। मानते हैं कि उसको भी, जो ये क्या कहते हैं, दीप्ति को भी पर्सनल नहीं जाना चाहिए, ये हम भी मानते हैं, लेकिन जितने भी जो उसने गलती किया वही गलती इन्होंने दोहराया। जब आप कहते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, इंजीनियर हैं, ये है वो हैं, तो ये सारी चीज़ें कम से कम आप तो समझदारी दिखाते, कम से कम सारे लोग दीप्ति को बोलते, लेकिन आपने भी तो दीप्ति से भी ज़्यादा किया। जो बांस वाला क्या है मुंह में, मतलब क्या हरकतें हुई थी। प्रिंस भी एक पता नहीं क्या गाड़ी धोने वाला लेकर, और वो भी कह रहा है कि ये करेंगे। मतलब इतना बुरा लग रहा था दोस्तों, इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, इतनी गंदगी। मतलब इनका चिढ़ मैं बता देती हूँ। जिस तरीके से अप्सरा मैम ने आकर बोला कि मैं दुखी नहीं हूँ अपने बड़े बेटे और बहू से, मैं सचिन मनीषा से जरा भी दुखी नहीं हूँ। वो कितना भी दुख देंगे ले उनके लिए कभी बोल ही नहीं सकती हैं। अगर ये छोटा वाला जो प्रिंस है, अगर थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो इनका पूरी तरीके से छप जाता। यही सभी को उम्मीद था। सभी ने परसों ही बोल दिया कि देखना अप्सरा मम का आएगा वीडियो तो यही बोलेंगी, यह तो बोलेंगी कि हाँ तबीयत खराब की वजह से मेरे दिल में दुख था, और नहीं तो लास्ट में छोटे वाले बेटे पर ठिकरा फोड़ेंगी। तो लास्ट में वही बात हुआ कि छोटे वाले बड़े वाले बेटे का जो चीज़ था अंदर में, जो चीज़ था वो छोटे वाले बेटे के सर पर फोड़ दिया गया। जब होता है छोटे वाले बेटे और रंजना पर फोड़ा जाता है,
मुझे समझ में नहीं आता है कि दो आंख से ये क्यों देखती हैं। हमेशा से पब्लिक देख रही है कि कौन गलत है कौन सही है। पब्लिक पूरी तरीके से देख रही है। जिस तरीके से बुआ जी लोग रुकी थी, क्या कहते हैं, बड़ी वाली बहू किचन में किस तरीके से मुंह गिरा के झनक पटक के खाना बना रही है, ऐसे गंदा हो गया किचन। लेकिन जब इनको पब्लिक ने पूरी तरीके से कमेंट में बोला, तब जाकर इनके में थोड़ा सा, जब पब्लिक इनको राह दिखाती है, पब्लिक इनको दिखाती है कि हाँ इस तरीके से ये कर रही है, तब जाकर इनके दिमाग को होश आता है। वरना तो इनको सोचने समझने की शक्ति है ही नहीं है कि हाँ मेरी सास कहाँ है, मेरी ननद कहाँ है, मेरी ननद कैसे हालात में गई, मेरी सास इतनी बुरी हालात में गई। टिकट की बात भी मैं ले लेती हूँ। टिकट की बात, जैसा कि इन्होंने बोला कि हम तो आते नहीं, लेकिन इतना दूर सचिन का घर है कि दवा के लिए मैं नहीं जा सकती। वहाँ पर बहुत सारे वर्कर हैं इन लोगों के, जो वीडियो बनाते हैं। ये क्या कहते हैं, एक लड़का उनके यहाँ मुस्लिम, कौन सा नाम ही भूल जाती हूँ, वो थे, प्रिंस थे, बहुत सारे लोग थे। तो क्या उनके साथ गाड़ी भी उपलब्ध था, उनके साथ ये दवा करा सकती थी। लेकिन क्यों भाई, इनके अंदर तो कुछ और चल रहा था, ये सभी को पता था। और कभी भी मैं जानती हूँ कि अगर इनको इस तरीके से इनके तरफ से भी अगर कोई वीडियो बनाता है तो फिर उल्टा उसी पर वार कर देती हैं। जो चीज़ इनके बेटे और बहू गलत करते हैं उसको कैसे लिपापोती करती है। हालांकि प्रिंस और रंजना ने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया। और बता दे रही हूँ मैं, चिढ़ने का कारण क्या है, चिढ़ने का, सचिन के चिढ़ने का कारण क्या है कि जो दीप्ति को लेकर इतना लाइव में उल्टा सीधा बोला गया, बहुत बुरा लगा। एक विधवा औरत के लिए इस तरीके से बोला, एक विधवा का ही क्यों ये इतना आह ले रहे हैं। पहले भी विधवा का आह ले चुके हैं, फिर ये दूसरी विधवा का आह ले रहे हैं भाई कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, तुम्हारे लिए मर्द खोज दूंगा। कितना बुरा लग रहा है यार। इतने बड़े पढ़े लिखे होकर इनको तो कोई समझाने वाला है ही नहीं। इनके माता पिता को तो सवाल ही नहीं कि समझा दे। माता पिता तो खुद ही वो बैठे हैं, वो खुद माँ बाप, इन लोग अपने माता पिता के माता पिता खुद ही हैं। वो ये मान के चलिए कि वो जो मन करेगा वो लड़के करेंगे, और इनके बस की बात नहीं है कि सचिन को और मनीषा को ये रोक सके। अगर भरे रिश्तेदार को छोड़कर जा सकते हैं, मानते हैं कि वो सचिन जा सकते थे, लेकिन ये मनीषा रुक सकती थी इस हालात में। अब आते हैं टिकट पर। जैसा कि प्रिंस ने अपने वीडियो में बताया कि पापा जी ने मम्मी का टिकट कटाया और ये परेशान थी। कुछ बातों को लेकर तो दिल में इनके दर्द था, चाहे ये झूठ बोले चाहे न झूठ बोले। इनका कई जगह पर झूठ पकड़ा गया है, जैसे कि रिंग वाला झूठ भी मैं बताऊंगी। तो ये झूठ बोलती हैं कि ये प्रिंस बोलता है कि पापा जी ने टिकट कटाया, इन्होंने बोला कि पूजा ने टिकट कटाया। अब पापा जी ने टिकट कटवाया, पूजा ने, अब ये क्लियर तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। अब पूजा ने किया होगा कि पापा ने किया होगा, समझ में नहीं आया। चलिए टिकट हुआ, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से ये कह रही हैं कि हमारा सचिन बहुत ख्याल कर रहा था, हमको साथ में लेकर बारात में गया, हमको पीछे बैठाया, भाई ये तो उसका दिखावा था ना कि अपनी माता पिता को नहीं बैठाता तो किसको बैठाता, क्रिएटर को बैठा लेता। अगर माता पिता नहीं रहते, क्रिएटर को ही बैठाना चाहता था। लेकिन भाई समाज भी तो है, पब्लिक भी तो है, पब्लिक को तो दिखाना था कि हाँ माता पिता को हम लेकर चल रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अगर सचिन के अंदर मानते हैं कि टिकट क्यों पूजा से करवाई, जिस तरीके से सचिन को ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से हमारा केयर कर रहा था, तो वो लड़का टिकट भी तो कटा सकता था। आप लोग कह रहे हैं कि न दोनों बच्चों में से न किसी ने इनका दवा कराया, न इनका तत्काल टिकट कराया। टिकट करवाती है पूजा। तो क्यों भाई, अगर बेटा आपका अच्छा है, बड़ा वाला बेटा अच्छा है, तो टिकट तो करवा सकता था ना कि हाँ मेरी माँ का तबीयत खराब है, इसका ले जाकर इलाज करवाए। भाई मालिक तो वहाँ का वही था, मालिक तो वही था ना। फिर भी ये प्रिंस ने दवा ले आकर दिया, लेकिन उसने तो नहीं न दिया दवा उसने तो नहीं दिया। आप लीपापोती क्यों करती है? मुझे पता है पहले ही से पहले, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोल दिया था कि ये अपने बेटा और बहू से डरती हैं। किस लिए डरती हैं भाई? उन्हीं लोगों के वजह से इन लोगों का भी चैनल चलता है। अगर उन लोगों के ये लोग गलत बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनको चाहने वाली पब्लिक है, जो सचिन मनीषा को चाहने वाले जो भक्त हैं, वो इनको ही बुरा भला बोलने लगेगी। तो इनकी हिम्मत ही नहीं है कि बड़े बेटा और बहू की ये कहीं से भी बुराई करें। तो वही बात है,
अब वो सारी चीज़ों का, जैसा कि इन्होंने बोला कि घर जाकर सब बात बताएंगे, तो भाई ये तो ट्रेन में भी बता सकती थी। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें, भाई ट्रेन में भी तो 2-3 ब्लॉग बने थे, तो वहाँ भी बता सकती थी कि प्रिंस के बातों से मैं दुखी हूँ, प्रिंस क्यों लेकर चला गया। इससे यही लगता है कि रंजना प्रेग्नेंट है, इसलिए पहाड़ियों पर वो लेकर जा रहा था। तो इनका मन था कि हम, अभी ये भी हो सकता है कि इनका मन था कि हम ट्रेन से लेकर जाएंगे सुरक्षित उसको, वो पहाड़ियों में लेकर चला गया, जो उबड़ खाबड़ भी, कुछ नुकसान भी हो सकता था। तो ऐसा कुछ, लेकिन अभी कोई ऐसा रिवील नहीं हुआ है कि रंजना प्रेग्नेंट है। जैसा कि लाइव में मनीषा से बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि रंजना प्रेग्नेंट है, तो उसने बोला, पहले तो चुप थी, ऐसा कि झूठ सच समझ में आ जाता है ना, पहले चुप थी, उसके बाद नहीं नहीं हमें नहीं मालूम है, नहीं 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 होने ही वाला नहीं है। मतलब एक सवाल का 3 तरीके का जवाब देना, इससे पता चलता है कि कुछ क्लियर है। अच्छी बात है, हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि इनके घर में एक छोटा मोटा नन्हा मुन्ना आ जाए, कि कम से कम घर भरा भरा लगे, और इन लोगों को उसकी ज़रूरत भी है। अब रही मनीषा के लिए, मनीषा के बच्चे की बात, भाई तो जो ये लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मीशो से डाउनलोड, तो बुरी बात है, नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर मेडिकल प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी है, 5 साल हो गए, चिंता की बात है। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो इसमें पब्लिक का क्या दोष है? अगर जिस तरीके से मनीषा रो कर कहती है कि हमें हमारा बच्चा, ये जितने भी ये वाईटी की जो औरतें थी हमारे हमको बच्चा होने नहीं दी, तो भाई तो यही तो बात कर रही है पूरे सोशल मीडिया पर कि हमको बच्चा नहीं होने दी। अब तो सुरक्षित है, अपने पति के साथ खुश है। चलो, इंतजार है सभी का कि चलो भाई, अगर मेडिकल प्रॉब्लम है कोई तो इलाज कराओ भाई। और चलते हैं, आते हैं अंशु के ऊपर। जब अप्सरा मम जाती हैं घर, कि ट्रेन में ही बताते हैं कि अप्सरा, ये अंशु का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि मम्मी आप आओगी तो हम मिलने आएंगे। तो आई थी मिलने के लिए, हालांकि वो उसका भी काम था, इलाज वगैरह, चाहे उसका सब, आज शायद ओपनिंग है दुकान का कुछ, तो उसके लिए भी वो आई थी यहाँ पर सिवान में। तो इनसे भी मुलाकात की, और इन्होंने उसको विदाई के लिए पैसे भी दिए, इसकी साड़ी खरीद लेना, अपने देवर के लिए कपड़ा खरीद लेना। और वहाँ पर किस तरीके से अंशु का कद्र हुआ सभी को दिखने को मिला। अभी सुनने में आ रहा है कि अंशु ने, अरे मनीषा ने अंशु को इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया है। क्या है दुश्मनी, बुलाना ही नहीं चाहिए। अप्सरा मम एक रिश्ता चलाने के लिए सभी को इकट्ठा करके ले गई थी, वहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं थी। वो बिना मन से बुलाना, आप चाहती हैं रिश्ता चलाना, लेकिन आपका बेटा नहीं चाहता है, मनीषा नहीं चाहती हैं, तो फिर आप चलाओ, अपने यहाँ जो भी प्रोग्राम करो, अंशु को बुलाओ। उतनी दूर गई, किस तरीके से वो दुखी होकर आई, उसके आंखों में आंसू थे, उसको छोड़ने कोई नहीं आया, न रास्ते का कायदा सिखाना। वो तो अमित जो किट्टो के पति हैं, वो बेचारा, ये क्या कहते हैं, ब्रेड पकौड़ा वगैरह अपने से उठाकर रास्ते में के लिए वो दिया लड़का। ऐसे ही रोते हुए चलना, खोइछा, न उसको मनीषा बाहर तक छोड़ने आई, न उसको कोई साड़ी विदाई। मानते हैं कि ये इज्जत ढकने के लिए अप्सरा मम अपने यहाँ पर आकर और उसको मतलब साड़ी वगैरह का पैसे दी। बहुत अच्छा लगा कि ये अपनी बेटी, जिस तरीके से बेटी इन्होंने माना है, तो अपने तरफ से बहुत अच्छे से निभा रही हैं। जहाँ पर अच्छा है वहाँ पर मैं अच्छा ही बोलूँगी, जहाँ पर बुरा है वहाँ पर तो बुरा बोलूँगी ना। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके देवर के सामने उसकी बेइज्जती तो हो गई ना। वहाँ पर किस तरीके से उसको ट्रीट किया गया, ना कोई पूछने वाला था, ना कोई, मतलब जैसे वो लग रहा था कि एक दो फंक्शन में थोड़ा खुश दिखाई दी, उसके बाद में तो उसको हम वीडियो में देख ही नहीं रहे थे। और किस तरीके से वो अपना बोली कि मुझे बहुत दुख लगा है। बहुत सारे लोग वहाँ पर, जहाँ फंक्शन हो रहा था, अवार्ड फंक्शन, वहाँ पर बहुत सारे लोग कि अंशु तुम तो अपनी बहन थी ना, तुम्हारा तो कहीं पर पोस्टर ही नहीं है, ना अप्सरा मम का पोस्टर है, ना इनका क्या कहते हैं रंजना प्रिंस का। अपने घर वालों का को ही वो छोड़ दी, मतलब घर वालों के लिए वो कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ क्रिएटर पार्टी थी। आ जाते हैं थोड़ा बहुत, ये सारी बातें हैं। तो अप्सरा मम कभी भी, अगर वो गलत भी होंगे बड़े बेटा और बहू, तो कभी भी ये उसको गलत नहीं बोलेंगी।
प्रिंस की शादी के पहले बहुत इन्होंने गलत बोला है, इसलिए कि वो गलत थे। लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही हैं, ये जानबूझकर लीपा पोती करने से क्या मतलब है? ये सारी चीज़ें कमेंट में दिख रही हैं। मानते हैं कि आप बोलेंगे कि रिएक्शन वाले कुछ चले आते हैं बोलने के लिए, ये करने के लिए, तो रिएक्शन वाले मानते हैं कि बोल देते हैं, सच्चाई को दिखाते हैं। और रिएक्शन वाले ही हैं कि जो इन लोगों की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से वॉच करते हैं। जो भी वॉच करते हैं रिएक्शन वालों को, ये लोग जो ठिकड़ा फोड़ते हैं कि रिएक्शन वाले, अगर रिएक्शन वाले अगर नहीं रहेंगे तो इनकी वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे। जिस तरीके से इतनी तिलमिलाहट है सचिन और मनीषा की, जो तिलमिलाहट दिख रही है कि जो इवेंट हुआ था एक भी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गई। हालांकि जब मनीषा का बर्थडे हुआ था तो उस समय ट्रेंडिंग में वीडियो गई थी, लेकिन इनको जिस तरीके की उम्मीद थी कि मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी, एक भी वीडियो कैसे भी खींच खा कर हमको लग रहा है 7 साढ़े 7 लाख तक जो शादी का मेन फंक्शन था उस दिन का कैसे भी चला गया। तो अब आप सोच सकते हो कि इन लोगों को कितने लोग पसंद करते हैं। मिलियन लोगों का इस तरीके से ये हाल है। कुछ सारी चीज़ें भाई पब्लिक को दिख रही है कि हाँ कौन गलत है। आप लीपा पोती भी करोगे, चाहे अपने को आकर सही साबित करोगे कि नहीं मेरे बेटे बहुत सही हैं, चाहे हर चीज़ सही है, तो पब्लिक के दिलो दिमाग में ये चीज़ें नहीं भर सकते हो। वो पब्लिक समझ रही है कि आप क्या कह सकते हो, तो कितना पसंद कर रही है और सारे वीडियो 2 लाख 2.5 लाख पर जाकर रुक गई है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अब धीरे धीरे पब्लिक इनको देखना, अभी तो ये इंटरेस्ट ले रही थी कैसे दूल्हा बने हैं, कैसे इनका पार्टी हो रहा था, तो लोग देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब धीरे धीरे इनके व्यूज डाउन हो गए हैं। और इस तरीके का भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गंदगी फैलाओ, चाहे कुछ इस तरीके का, जैसा कि इन्होंने कहा कि वीडियो अरे व्यूज़ तो लाना मेरे चुटकियों का खेल है। अब पब्लिक को आप चुटकी नहीं दिखा सकते हो। पब्लिक कब आपको ऊपर उठाएगी, कब नीचे ला कर गिरा देगी, इसलिए कि सारा कुछ पब्लिक पर ही निर्भर है। आपकी पूरी फैमिली पब्लिक पर ही निर्भर है। पब्लिक नहीं देखेगी तो फिर आप क्या करोगे? आप कहते हो कि हमको यूट्यूब से कोई ज़्यादा, हमको जितना यूट्यूब से मुझे 1 महीने में मिलता है, मुझे 1 पेज से मिल जाता है, अच्छी बात है। लेकिन पेज की बात तो अलग, यूट्यूब पर ही क्यों इतना रायता फैलता है? यूट्यूब पर क्यों इतनी तिलमिलाहट हो रही है? आपको सभी को पता है कि आपके व्यूज बहुत गिर गए हैं। जिस तरीके से ये गंदी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, इसमें बहुत सारे वीडियो, एक आंसू गिरा लेती थी तो ये मनीषा, तो उसकी वीडियो मिलियन में जाती थी, सभी को पता है। लेकिन अब सबको ये चीज़, सबको मतलब एक आईना देखने को मिल गया है कि ये किस तरीके से नाटकबाज लोग हैं। सभी को पता चल गया है कि अब बाद में सारी चीज़ें जो खेतों में जाकर रो कर और वीडियो जब बनाई, उसके बाद जब सारी चीज़ें सामने आई कि ये तो स्क्रिप्टेड था, अब उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब सभी को ये पता चला है कि अब मनीषा कुछ भी रोएगी, चाहे गाएगी, चाहे कुछ भी करेगी, कितना भी करेगी, अब पब्लिक सपोर्ट करने वाली नहीं है। जब एक बार पता चल जाता है कि ये इंसान इस तरीके का है, तो उस इंसान को किस तरीके से लोग नज़रअंदाज करने लगते हैं, ये सोच भी नहीं सकते हैं। और यही हाल हुआ है। जिस तरीके से ये लाइव में आकर लड़ रहे हैं रिएक्शन वाले के लिए, चाहे किसी भी लड़की के लिए, चाहे किसी भी विधवा औरत के लिए, तो हो सकता है कि जो सब्सक्राइबर इनको देखती हो सकता है उसको भी देखती हो। तो अगर उसको जो पसंद करती है, मानते हैं कि जिस रिएक्शन वालों को जो पसंद करती है हमारी जनता, और इनकी बातों से हो सकता है वो हर्ट हुई हो, जो जनता रिएक्शन वालों को पसंद करती है वही इनको भी देखने जाती है। इनको जो देखती है वही सभी की वीडियो को देखती है। तो जहाँ भी इनकी गलतियों को पब्लिक देखती है, चाहे सब्सक्राइबर देखते हैं, तो हो सकता है उन्हें ना पसंद आता हो, तब इनके व्यूज डाउन हो गए। व्यूज डाउन होना इनके लिए बहुत ही एक मतलब एक धक्का लगा है, समझ जाइए। ये तो इवेंट किए थे कि चलो जो मेरा सपना है डिफेंडर खरीदने का, वो सपना पता ना पूरा हुआ या नहीं हुआ। उनको पता था कि ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा तो हमारे व्यूज आएंगे और हम डिफेंडर ले लेंगे, जो कि ये पहले से अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि मुझे डिफेंडर लेना है। अब चलते हैं एक पॉइंट पर और बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं विजय रिया और ये क्या कहते हैं रंगीला ब्लॉग पर। रंगीला ब्लॉग, ये
सिर्फ ना इवेंट में सारे लोगों को जुटा रहे थे कि देखो कुछ लोग हमसे दुश्मनी किए हैं तो मेरे प्यार करने वाले सारे इतने आए हैं। इतने लोगों को बुला लिया इन्होंने, इतने लोगों को बुला लिया कि कुछ वहाँ पर सिस्टम गड़बड़ हो गया, जो कि झारखंड में और बिहार में ज़्यादातर विजय रिया और रंगीला ब्लॉग को मतलब पसंद करती है। उनके भी कम नहीं है सब्सक्राइबर, बहुत ज़्यादा पसंद करती है। जो गांव के कल्चर को दिखाते हैं, पहाड़ियों में पहाड़ दिखाते हैं, ऐसा कुछ लोगों को वही पसंद आता है तो उनकी वीडियो देखते हैं। और जब मानते हैं कि स्टेशन पर लेने गए, लेकिन उनको जाने के बाद कहाँ बैठाया, कहाँ सुलाए, ये सारी चीज़ें झारखंड और बिहार के जितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इनके वीडियो में आकर गलत कमेंट करने लगे। तब जाकर ये जब दोबारा से विजय रिया और ये रंगीला ब्लॉग आए, तब जाके उनको इज्जत सम्मान ये दिए हैं। जब पब्लिक इनको दिखाती है आईना, तब इनके समझ में आता है कि नहीं कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ। जिसको भी बुलाओ बहुत अच्छे से इज्जत करो। अंशु का इज्जत नहीं हुआ, मतलब अंशु किस तरीके से रोते हुए आई, दुखी होकर आई, ये सभी को दिख गया। और जो ब्लॉक कर दिया है उसने इंस्टाग्राम पर, इससे पता चल रहा है कि अंशु को वो फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती। तो ये हाल है, किस तरीके से ये अपने घर को संभाल रही हैं, किससे इनकी दुश्मनी हो रही है। अभी कल के ब्लॉग में मैंने देखा बहुत अच्छे से ये बुआ वगैरह का विदाई वगैरह कर रही हैं, बहुत अच्छे से, इसलिए कि जिसको ये चाहेंगी उसके लिए फूल भी बरसा देंगी, जिसको नहीं चाहेंगी ये कांटे भी बिछा सकती हैं। ये है इनकी बड़ी बहू का चीज़। तो अब वही चीज़ है, पब्लिक से तो कुछ छिपा ही नहीं है। सभी को पता था कि अप्सरा मम आएंगी और सारा ठिकरा प्रिंस पर ठोकेंगी। हालांकि इनके वीडियो में मैंने कमेंट देखा कि बहुत सारे पब्लिक कह रहे थे कि अरे जो वहाँ पर रेंट का, जो शिमला में रेंट का जो मकान लिया था प्रिंस ने, उसका बेवजह वो भाड़ा देना पड़ रहा था, तो वहाँ से सामान लाना भी ज़रूरी था वहाँ, इसलिए वो सामान लाने के लिए, सिर्फ वहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं गए थे, वो सामान लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो गए। अब इनके घर में क्या हुआ है, किससे इनको हर्ट हुआ, हर्ट तो हुआ है, चाहे वो प्रिंस का भले नाम लगाएं, लेकिन हर्ट तो हुआ है बड़े बहू और बड़ी बेटा से, हमें पता है। लेकिन ये कहेंगी नहीं ना, नहीं कहेंगी सामने। हर चीज़ जब आप दिखाते हो तो सभी को पता चलता है कि कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या नहीं हो रही है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो अब मानकर आप लोग चलिए कि सचिन मनीषा कितना भी गलत करेंगे और ये कभी उनका मतलब कभी भी उनको गलत नहीं बोलेंगी, उनका गलती छोटे वाले बेटे पर ठोकेंगी। ये क्लियर मान के चलिए कि जब भी उनकी गलती होगी सारा गुस्सा रंजना और प्रिंस पर फूटने वाला है। तो यही सारी बातें अभी इनकी मतलब ये उम्मीद कर रही थी कि होली में सचिन मनीषा आएंगे, तो होली में उनका प्लान बन चुका है यार। उनका प्लान तो इनके घर में ही, किट्टो के घर में ही बन चुका है कि यहाँ पर क्या मनाएंगे लोग, फिर होली के दिन किट्टो के घर जाएंगे। तो किट्टो के घर तो जाना ही है भाई। अब वहाँ से भी इनकी मतलब जो चीज़ हो चुकी है फिर आने वाले समय में होने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से ये आवाज़ उठाती थी अप्सरा मम कि अब हम कोई पार्टी नहीं होने देंगे, किसी के घर नहीं जाने देंगे। मनीषा भी बहुत कह रही थी कि अब हम किसी के घर जाने नहीं देंगे, अपने पति को किसी से मिलने नहीं देंगे। इनके पति की जो हरकतें हैं वो सभी को दिख रही हैं। अभी मैंने देखा पार्टी में रूप रानी के कानों में फुसफुसाना क्या जानबूझकर करते हैं दोस्तों। हमको पता है कि फुसफुसाना, बालों को सहलाना, पीठ पर थपथपाना, छू छा करना इनकी मतलब एक आदत हो गई है। लेकिन ये आदत सभी को पसंद नहीं है। हिम्मत नहीं है कि मम्पी को इस तरीके से कर दें, हिम्मत नहीं है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि सचिन से ये हरकत करवाना भी चाहती हैं और अपने को मतलब वायरल होने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं। नहीं तो कोई महिला, तो सारी महिला को तो पता है कि ये किस तरीके का नेचर का ये इंसान है। यही सारी बातें हैं भाई। जो चीज़ वाईटी पर है उसको तो हमेशा हमेशा ये सारी चीज़ें बोली जाएगी ना। इनका कहने का मतलब कि अब उस चीज़ को भाई वो तो आगे बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं अब नेहा तिवारी की इज्जत सभी के नज़रों में ऐसे ऊपर बढ़ गई है। इनका अभी तक नीचे स्तर से जाता ही है, जा ही रहा है। उनके व्यूज में इनके व्यूज में ज़मीन आसमान का अंतर। कुछ भी डाल देती है तो उसका तुरंत व्यूज भगता है। तो हो सकता है कि
इनको जितने, इनके जो चाहने वाले जितने सब्सक्राइबर है उधर गए हों कि भाई उसने तो बोला ही नहीं कुछ, वो तो चुपचाप ये सारी बेइज्जती को सहन कर ली। तो यही सारी चीज़ें प्रभाव पड़ा है, तब इनका कोई वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा तिलमिलाए हैं, किससे कंट्रोवर्सी करें किससे नहीं करें। और जो प्रिंस ने साथ दिया है इनका जो दीप्ति के लिए, वो हमें थोड़ा सा बुरा लगा। लेकिन दीप्ति को भी मैं कहना चाहती हूँ कि किसी के इतना पर्सनल मत जाओ। रिएक्शन देना है तो जैसे सभी देते हैं वैसे रिएक्शन दे सकते हो, बाकी और कुछ नहीं। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? अभी अप्सरा मैम की एक वीडियो और आई है, अब क्या आई है क्या नहीं है मैं देखी नहीं हूँ, कल से कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।